हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये चिड़िया का अंडा है जो गिर के टूट गया है और कई बार इसी तरह से ये टाइल्स पर गिर के टूट जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसने चिड़िया ने कहाँ पर ये घोंसला बना के रखा हुआ है जिसकी वजह से इसके अंडे इस तरह से गिरते रहते हैं। तो इसने उल्टी तरफ से ऐसे छत है, छत का जो बाहर की तरफ छज्जा होता है तो वहाँ पर इसने इस तरह से जहाँ पे बल्ब वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर इसने ऐसे बना के रखा हुआ है। और जब भी वो अंडे देती है और अंदर की तरफ जाती है तो पता नहीं कैसे अंडे जो है नीचे गिर के टूट जाते हैं और इतनी ऊंचाई पर है कि उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो आज मैं इसके लिए घोंसला बनाऊँगी कुछ जुगाड़ से। तो ये मेरे पास लेमन का प्लांट का जो मैंने रिपोर्टिंग करी थी तो नीचे रूट बाउंड जो हो गया था उसे मैंने रख लिया था कि कुछ काम आएगा। और ये बुलबुल का घोंसला है, इसी तरह से मैं कुछ तैयार करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये नेट आप देख रहे हैं, ये नेट बहुत इजीली आपके घरों में मिल जाएगा। इसमें फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल वगैरह भी मिलते हैं या बहुत से ऐसे सामान आते हैं जिसमें ये नेट मिल जाएगा आपको। और इस तरह की फूल झाड़ू तो सभी के घरों में होती है जो बेकार हो जाती है और हम उसे उठा के फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। तो मैंने इस फूल झाड़ू का ये जितना भी है इस तरह से सॉफ्ट वाला पार्ट सारा कट कर लिया है और नीचे की जो उसकी स्टिक्स हैं उसे मैं रख लूँगी। वो भी मेरे प्लांट वगैरह में किसी ना किसी चीज़ में काम आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने नेट में नीचे से एक नॉट लगाई और नॉट लगाने के बाद जो रूट बाउंड था लेमन वाला वो मैंने पूरा का पूरा उसमें ऐसे रख दिया है। नीचे से मैंने इसे लगा दिया है, इस तरह से बांध दिया है। और लेमन का ये आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसमें रख दिया है। तो इस तरह से अब मैं इसमें जो फूल झाड़ू मैंने काटी थी वो उसका जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो मैं इसमें अच्छे से नीचे की तरफ बिछा दूंगी जिस तरह से घोंसले में होता है, ताकि चिड़िया को ज़्यादा वो जो रूट बाउंड है वो उसमें उसको लगे ना जब वो बैठे तो और उसके बाद जो जितना भी ये बचा हुआ है मैंने इस तरह से साइड में लगा के अच्छे से उसको ऊपर की साइड पे बांध दिया है। इस तरह से आप देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रही थी मैंने उसके रेशे, झाड़ू के रेशे जो भी है वो मैंने अच्छे से इसमें लगा के इस तरह से धागे से, नलकी वाले धागे से अच्छे से लपेट दिया है। और बाकी का जो काम है वो चिड़िया खुद ही पूरा कर लेगी। थोड़ा मैंने एक ढांचा सा तैयार कर दिया है तो इसे मैं अंदर से दिखाती हूँ कि आप देखिए कैसा लग रहा है। ये घोंसले जैसा लग रहा है या नहीं। तो चिड़िया आराम से इसमें अपने अंडे दे सकती है और सेफ़ रहेंगे उसके अंडे। और इसे मैं उसी जगह पर टांग दूँगी जहाँ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और जहाँ पर उसके अंडे गिरते रहते हैं। तो अब मैं इसमें कुछ ऐसा ऊपर की तरफ बांध दूँगी जिससे इसे आसानी से टांगा जा सके। यहाँ पर इस तरह से डोरी वगैरह कुछ भी बांध दूँगी। और यहाँ से मैंने नेट में कट लगाया है ताकि ये चिड़िया का अंदर जाने का ये रास्ता अच्छे से घोंसले जैसा लगे। और इस तरह से आप बताइएगा कमेंट में कि ये घोंसले जैसा लग रहा है या नहीं। तो इस तरह से मैंने छोटी सी कोशिश की है, कुछ वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके इस ढांचे को तैयार किया है। बाकी की जो कमी है वो चिड़िया पूरी कर लेगी। और ये राखी है उसे मैंने इस तरह से बांध दिया है इसे लटकाने के लिए। इसे मैं वहीं पर टांग दूंगी जहाँ पर चिड़िया का घोंसला है, जहाँ अंडे टूटकर गिर रहे हैं उसी जगह पे आसपास इसे टांग दूंगी ताकि चिड़िया जो है आसानी से इसमें आकर अपने अंडे दे। और कुछ खाने की चीज़ रख दूंगी बाहर की तरफ ताकि वो धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसमें जल्द ही अंडे दे। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये घोंसला चिड़िया को भी पसंद आएगा। तो बहुत दुख होता है इस तरह से चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं, कई बार तो बच्चे भी उसके गिरे हैं। तो इतनी ऊंचाई पर ये घोंसला बना हुआ है कि उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है। तो उम्मीद है कि चिड़िया ज़रूर इसमें अंडे देगी और मैं आपको जल्द ही इसका अपडेट दूंगी जब ये चिड़िया इसमें प्रॉपर आकर अंडे देगी और रहने लग जाएगी। तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर ये पक्षी अपना घोंसला वगैरह बनाते ही हैं। तो हमें भी इस तरह से या बने बनाए भी घोंसले आते हैं मार्केट में, लाकर
टांगने चाहिए अपने घरों में, ताकि इन पंछियों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इन्हें बना बनाया घर मिल जाए। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह से बैठी हुई है यहाँ पर। इसी तरह से दोनों चिड़िया आकर बैठी होती हैं और एक अंदर की तरफ रहती है। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि शायद इसके अंडे इस तरह से गिरकर टूट जाते हैं, तो शायद ये समझ जाएगी, ये अंडे नहीं देगी इस घोंसले में। शायद ये समझ जाएगी कि ये घोंसला इसके अंडों के लिए सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार अंडे देती है और उसके अंडे जो है इसी तरह टूट टूट कर गिरते रहते हैं। तो मैं अपने इस घोंसले को लगा दूँगी यहीं कहीं गेट के पास, और वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ भी रख दूँगी, चावल वगैरह, ताकि ये उसको खाते खाते उस घोंसले की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस तरह से मैंने इस घोंसले को यहाँ पर टांग दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। तो उम्मीद करूँगी कि चिड़िया को भी मेरा ये घर पसंद आए जो मैंने उसके लिए बनाया है। तो मैंने घोंसले को टांग दिया है और थोड़ी ही देर हुई थी कि ये कबूतर उसके आसपास आने लग गया है, और मैंने कुछ वहाँ पे चावल के दाने रख दिए हैं, जिसकी वजह से ये उन दानों को खाने के लिए आ रहा है। तो इस तरह से हम अगर अपने घरों में ये घोंसले वगैरह टांगते हैं तो पक्षी ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं, और नहीं कोई ना कोई पक्षी ज़रूर होगा जो उस घोंसले को अपना घर बना लेगा। तो हमें इन पक्षियों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये पक्षी गर्मियों में इधर-उधर भटकते रहते हैं अंडे देने के लिए। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी-सी कोशिश करते हैं, तो इस तरह से आप देख रहे हैं चिड़िया लगातार उस घोंसले को देख रही है और शायद उस घोंसले में जल्द ही अंडे देगी, इस घोंसले को छोड़ देगी। तो आप देख रहे हैं ये मेरे गेट के अंदर का साइड है। यहाँ पर ये चिड़िया घोंसला जहाँ मैंने टांगा हुआ है उसी के आस-पास इस तरह से मंडरा रही हैं। तो इसी तरह से लास्ट ईयर मेरे मनी प्लांट पर भी एक बुलबुल चिड़िया ने घोंसला बनाकर अंडे वगैरह दिए थे और उसके बच्चे बड़े भी हुए थे। मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हमारे गार्डन में होती हैं। तो ये पक्षी हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, तो हमें इनकी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। इनके लिए पानी या दाना वगैरह रखना चाहिए अपने घरों में, ताकि इन पक्षियों को ज़्यादा इधर-उधर भटकना ना पड़े और आसानी से इन्हें इनका जो भी इनकी नीड है वो पूरी हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे घरों में पेड़ पौधे पक्षी होते हैं तो बहुत पॉजिटिव सा फील होता है, एक पॉजिटिविटी आती है इन सब चीज़ों के होने से। बहुत सुकून मिलता है इन सब चीज़ों के पास रहने से, इनसे जुड़े रहने से। तो हम इन सब चीज़ों के लिए बाहर गार्डन में जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्रिएट करके पक्षियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने घर में पेड़ पौधे लगा के एक गार्डन जैसा एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है ये सारी चीज़ें करने से, पेड़ पौधे लगाने से। एक अलग ही मैं बता नहीं सकती हूँ, एक अलग ही वाइब्स आती है इन सब चीज़ों को करने से। मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर से जुड़े रहने से। तो आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।